रेगिस्तान की रेत से एक कहानी उभरती है। महत्वाकांक्षा, चतुराई और विशाल पैमाने का एक यादगार निशान। गीजा का महान पिरामिड 4,500 साल से भी ज्यादा समय से यह बिल्कुल वैसा ही खड़ा है, एक खोई हुई सभ्यता का सबूत और इंसानों की काबिलियत की निशानी। सभी पुराने अजूबों में से सिर्फ यह बचा है, एक भूले हुए जमाने से एक रोशनी का मीनार। लेकिन इसके अंदर कौन से राज छुपे हैं? इसे किसने बनाया और उन्होंने इतना मुश्किल काम कैसे किया? अब हमारे साथ चलो, जैसे हम टाइम ट्रैवल करके पुराने जमाने में जाते हैं, महान पिरामिड के राज खोलने के लिए। यह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, यह इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी और गणित का एक कमाल का नमूना है। 2 मिलियन से ज्यादा पत्थरों के ब्लॉक्स, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन जितना है, किसी तरह खदान से निकाले गए, ले जाए गए और कमाल की सटीकता के साथ जोड़े गए। जिन लोगों के पास लिमिटेड टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने यह कैसे किया? ऐसा लगता है कि इसका जवाब हजारों सालों की रेत और अटकलों के नीचे दबा हुआ है। हमारी यात्रा हमें इस पुराने राज के बीचों बीच ले जाएगी। हम थ्योरीज, कहानियों और लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज का पता लगाएंगे। हम उन एक्सपर्ट्स से मिलेंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसके राज खोलने में लगा दी है। और हम सबसे बड़े सवाल का सामना करेंगे, महान पिरामिड का असली मकसद क्या था? इस पिरामिड को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस आदमी को समझना होगा जिसने इसे बनाने का आदेश दिया था। फारो खुफू, मिस्र के ओल्ड किंगडम का राजा, एक ऐसे समय में जब बहुत समृद्धि और शक्ति थी। खुफू की एम्बिशन की कोई सीमा नहीं थी। उसने एक ऐसे मॉन्यूमेंट की कल्पना की जो सबसे अलग हो, उसके डायनेस्टी की पावर का प्रतीक जो आसमान तक पहुंचे और हमेशा के लिए रहे। हम 26वीं सदी ईसा पूर्व में हैं। मिस्र उपजाऊ खेतों, पावरफुल फिरौन और कॉम्प्लेक्स रिलीजियस बिलीफ्स वाला देश है। नील नदी, इस सिविलाइजेशन की लाइफलाइन, पूरे राज्य से बहती है, बड़े बड़े सिटीज और बस्लिंग टाउन्स को जोड़ती है। गीजा में नील नदी के वेस्ट बैंक पर खुफू का विजन शेप लेगा। पिरामिड सिर्फ कब्रें नहीं थे, वे आफ्टर लाइफ के दरवाजे थे। इन विशाल स्ट्रक्चर्स के अंदर फिरौन के शरीर को ममी बनाया जाता था और ट्रेजर्स से घेरा जाता था, अगली दुनिया में उसकी जर्नी के लिए। लेकिन ग्रेट पिरामिड कुछ अलग था। यह पहले के किसी भी पिरामिड से ग्रैंड, ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा मिस्टीरियस था। जरा सोचो, हजारों मजदूर तपती धूप में पसीना बहा रहे हैं। हवा पसीने, धूल और काम के गानों से भरी है। मीलों दूर खदानों से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े रेगिस्तान में घसीटे जा रहे हैं। ये इंसानी दिमाग और ताकत का कमाल है। ग्रेट पिरामिड बनाना कोई आसान काम नहीं था। अंदाजा लगाया जाता है कि इसे बनाने में 20 साल से ज्यादा लगे और लाखों लोगों ने इसमें काम किया होगा। तांबे के औजार, लकड़ी के बेलन और लीवर से उन्होंने पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े खदानों से काटे और तराशे, कुछ तो आज के ट्रक जितने भारी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इतने भारी पत्थर सैकड़ों फीट ऊपर कैसे उठाए? इसके बारे में कई थ्योरीज हैं, रैंप के सिस्टम से लेकर सोफिस्टिकेटेड क्रेन्स तक। चाहे जैसे भी बनाया हो, ये इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल है कि आज के इंजीनियर्स भी दंग रह जाते हैं। ये जो ग्रेट पिरामिड है ना, ये बस किसी मरे हुए राजा का मकबरा नहीं है। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, एक जायंट सन डायल है, पुराने इजिप्शियंस के मैथमेटिक्स और कॉस्मोस के गहरे ज्ञान का प्रमाण है। इसकी साइड्स कार्डिनल पॉइंट्स के साथ बिल्कुल सीधी हैं और इसके डिमेंशंस में मैथमेटिकल कांस्टेंट्स पीआई और पीएचआई यानी गोल्डन रेशियो मौजूद हैं। क्या ये जानबूझकर किया गया था? क्या एंशिएंट इजिप्शियंस के पास उससे कहीं ज्यादा नॉलेज था जितना हम उन्हें क्रेडिट देते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड का ओरियंस बेल्ट और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज के साथ अलाइनमेंट दिखाता है कि आसमान से इसका गहरा कनेक्शन है। क्या ये ग्रेट पिरामिड एक जायंट कैलेंडर रहा होगा, सॉल्स्टिसेस और इक्विनॉक्सेस प्रिडिक्ट करने का एक टूल? या इसका पर्पस और भी ज्यादा गहरा था, शायद स्टार्स का रास्ता दिखाने वाला? रेगिस्तान की रेत की तरह इसके जवाब भी हर हवा के झोंके के साथ बदलते रहते हैं। 5वां भाग, गहराई में। ये ग्रेट पिरामिड बस पत्थरों का ढेर नहीं है, इसके अंदर कई सारे कमरे और रास्ते छुपे हैं, हर एक पिछले वाले से भी ज्यादा रहस्यमयी। किंग्स चेंबर, जहां खुफू का खाली सार्कोफागस रखा है, ग्रेनाइट से बना एक कमाल का नमूना है। क्वींस चेंबर, नाम के बावजूद शायद किसी और काम के लिए बना होगा। और फिर है ग्रैंड गैलरी, पॉलिश किए हुए ग्रेनाइट का एक ऊंचा रास्ता
जिसकी चिकनी तिरछी दीवारें किंग्स चेंबर तक जाती हैं। इसका क्या मतलब था? क्या ये मरने के बाद वाली दुनिया जाने का रास्ता था, या इसका कोई और काम था, जैसे हवा निकलने का रास्ता या ग्रेनाइट के बड़े बड़े टुकड़ों को लाने का जरिया? आजकल नई टेक्नोलॉजी से हम पिरामिड के अंदर और भी गहराई तक देख सकते हैं। म्यून टोमोग्राफी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो चीजों की तस्वीरें बनाने के लिए कॉस्मिक किरणों का यूज करती है, ने ग्रैंड गैलरी के ऊपर एक बड़ी अनजानी जगह दिखाई है जिसे बिग वॉइड कहते हैं। इसमें क्या छुपा है? क्या यह कोई और कमरा हो सकता है? शायद किंग्स चेंबर से भी ज्यादा शानदार। ये पॉसिबिलिटीज एक्साइटिंग और डरावनी दोनों हैं। सेक्शन 6, क्या यह सिर्फ एक मकबरा है? क्या गीजा का यह पिरामिड बस एक कब्र है? हाँ, बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स जरूर, लेकिन फिर भी एक कब्र, या फिर कुछ और? कुछ लोगों का मानना है कि यह धरती मां के नेचुरल एनर्जी फील्ड्स को यूज करके एक जायंट एनर्जी जनरेटर था। दूसरों को लगता है कि यह एक बड़ा वाटर पंप था जो आसपास के खेतों को पानी देता था। कुछ और लोगों का मानना है कि यह अनाज का भंडार था, पूरा किंगडम का पेट भर सकता था। लेकिन शायद इसका मतलब कुछ और था, कुछ सिंबॉलिक। क्या यह एक जायंट सनडायल हो सकती है जो टाइम और सीजन्स के साइकिल को ट्रैक करती हो, या फिर वो प्राइमोर्डियल माउंट जिससे इजिप्शियंस मानते थे कि दुनिया बनी है? सच बात यह है, जैसे एंशिएंट मिस्ट्रीज में अक्सर होता है, कई चीजों का मेल होता है। ये ग्रेट पिरामिड एक मकबरा था, राजा के ईगो का मॉन्यूमेंट, इंसानों की इंजेन्युइटी का सबूत। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो शायद हम कभी पूरी तरह समझ ही ना पाए। सेक्शन 7, रेत के राज। गीजा का ग्रेट पिरामिड हमेशा से रहस्यों और कहानियों से भरा रहा है। श्राप, गुप्त कक्ष और अजीबोगरीब घटनाओं की कहानियां भरी पड़ी हैं। कुछ कहते हैं कि फराओ की आत्मा अभी भी उन कमरों में भटकती है, अपनी शाश्वत विश्राम स्थल की रक्षा करती है। दूसरे लोग पिरामिड की गहराई में छिपे गुप्त समाजों और प्राचीन ज्ञान के बारे में फुसफुसाते हैं। ऐसे खोजकर्ताओं की कहानियां हैं जो पिरामिड की शक्ति से पागल होकर बिना किसी निशान के गायब हो गए। और कुछ लोग हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने इसकी दीवारों के भीतर अजीब ऊर्जा, अस्पष्ट रोशनी और यहां तक कि भूतिया आभासों का सामना किया है। क्या ये कहानियां केवल अति सक्रिय कल्पनाओं की उपज हैं जो सदियों से अटकलों और लोक कथाओं से प्रेरित हैं, या इनमें कुछ और भी है? क्या ग्रेट पिरामिड किसी दूसरे आयाम का पोर्टल, प्राचीन ज्ञान का भंडार या अज्ञात ऊर्जा का स्रोत हो सकता है? रेगिस्तान की रेत अपने रहस्यों को अपने पास रखती है, लेकिन फुसफुसाहट बनी रहती है। सेक्शन 8, प्राचीन चमत्कार। ये जो गीजा का महान पिरामिड है, ये अकेला नहीं है। पूरी दुनिया में, दक्षिण अमेरिका के जंगलों से लेकर अफ्रीका के रेगिस्तानों तक, पुराने जमाने के लोगों ने अपने खुद के बड़े बड़े पिरामिड बनाए थे। चिचेन इट्जा के मायन पिरामिड अपनी बारीक नक्काशी और खगोलीय संरेखण के साथ एक ऐसी सभ्यता का प्रमाण है जो समय और ब्रह्मांड पर मोहित थी। मेरोई के न्यूबियन पिरामिड, जो मिस्र के पिरामिडों से छोटे और ज्यादा तिरछे हैं, एक अनूठी सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प परंपरा को दर्शाते हैं। मेसोपोटामिया के झिग्गुराट से लेकर इंडोनेशिया के सीढ़ीदार पिरामिड तक, इन सभी इमारतों में एक चीज सामान्य है, आसमान तक पहुंचने की, दुनिया पर एक स्थायी निशान छोड़ने की चाहत। ये इंसानों की अक्लमंदी, महत्वाकांक्षा और जीवन और मृत्यु के रहस्यों के प्रति हमारे लगातार आकर्षण के सबूत हैं। फिर भी गीजा का महान पिरामिड सबसे अलग दिखता है। ये सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमय है। यह प्राचीन मिस्र का प्रतीक है, एक ऐसी सभ्यता का सबूत है जो हजारों सालों तक फली फूली और मानव इतिहास पर एक स्थायी निशान छोड़ गई। भाग 9, एक चिरस्थायी रहस्य। गीजा के पठार पे सूरज ढल रहा है, रेगिस्तान की रेत पे लंबी परछाइयां पड़ रही हैं। शाम के सुनहरे प्रकाश में नहाया हुआ ग्रेट पिरामिड अंदर से चमकता हुआ लग रहा है। 4,500 साल से भी ज्यादा समय से ये इस प्राचीन जमीन पर वक्त के गुजरने का एक खामोश गवाह बना हुआ है। इसकी विरासत मिस्र की रेत से बहुत दूर तक फैली है। इसने अनगिनत कलाकारों, लेखकों और फिल्मकारों को प्रेरित किया है। ये इंसानी काबिलियत का प्रतीक है, एक याद दिलाता है कि नामुमकिन से लगने वाले सपने भी पूरे हो सकते हैं। लेकिन ग्रेट पिरामिड एक रहस्य बना हुआ है। इसका असली मकसद, इसके राज, इसकी पहेलियां हमें अब भी समझ नहीं आते। शायद यही इसकी खासियत है।
ये एक याद दिलाता है कि इस दुनिया में अभी भी अजूबे हैं, ऐसी चीजें जिन्हें हम शायद कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। और ये ठीक है। कभी कभी सबसे बड़ा सफर वो होता है जो हमें जवाबों से ज्यादा सवालों की तरफ ले जाता है। आपको क्या लगता है, ग्रेट पिरामिड के अंदर क्या छुपा है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। रहस्य जारी है।